सरकारी आंकड़ों और कागजी विकास को मुंह चिढ़ाते हुए क्षेत्र के तमाम शहर बुनियादी सुविधाओं से आज भी अछूते हैं। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये नौनिहाल बच्चे आज भी इसी बदबूदार गंदगियों में खेलने और मुस्कुराने को मजबूर हैं साहब। करोड़ों की धनराशि इसी विकास की योजनाओं में दम तोड़ने को मजबूर है साहब, पर यहाँ की तस्वीरें नहीं बदलती हैं तो सिर्फ कागजों में तस्वीरें और कागजों में विकास दौड़ता है साहब। जब हमारे नेशनल कवरेज की टीम बासफोर बस्ती में पहुंचती है तो यहाँ भी बजबजाती हुई नालियाँ, टूटी हुई सड़कें और यहाँ के लोगों का दर्द देखने और सुनने को मिलता है साहब। अब जरा बदलते भारत की बदलती हुई इन तस्वीरों को देखिए। आज भी विकास के इस दौर में यहाँ के लोग शौचालय तक से अछूते हैं साहब। यहाँ के लोगों का आरोप है कि हम खाना नहीं बीमारी खाते हैं साहब। लाल बहादुर जी, आप यहाँ की आपका वार्ड नंबर कितना पड़ता है? 3। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या है नाली नहीं है। हम लोग लाइटिंग करने जाते हैं, गांव पूरा के लोग बोलते हैं, और यह नाली है बजबजा रही है। इसमें बीमारी रोज, हम लोग खाना क्या खा रहे हैं, बीमारी रोज खा रहे हैं। रोज मच्छर परेशान किए, रोज काट रहे हैं। रोज बच्चों को लेकर दवा के लिए हम जा रहे हैं। नगर पालिका से साफ सफाई करने वाले आते हैं कि नहीं? कभी नहीं आए। कभी नहीं आते हैं। कभी। कौन है आपका मेंबर? कौन है? गोरख जी कभी काम कराते हैं? कभी नहीं कराते। वो तो हम लोग को सुनवाई नहीं करते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हारे वोट से नहीं जीते, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। नाली बनल, पानी न निकलेला। और सलेमपुर का सजी पानी हमारे खेत में भरत है, लड़कन के घर के बहुत दिक्कत होता है। रोड बनता है कि नहीं बना है? बनल है, बाकी एकदम कुल पानी आवे खेतों में कर दिले। खेतों में? आपके खेत में ही गिरता है? गोरख काम कराते हैं? का काम करावत, ये न करावत बना लोग सर सफाई करे, 2 दिन आवे नहीं। पानी का निकास ना सही से होता है। खेती में पानी जाता है, तोड़ के निकालते हैं, घर में कीड़ा हो जाता है। घर में कीड़ा हो जाता है। आपके यहाँ जो है सफाई कर्मी आते हैं साफ सफाई करने के लिए? कभी नहीं आते हैं। नाली में कचरा नाली में मंदिर पे लाइट कुछ नहीं रहता है। ये खड़ंजा फुटल फुटल कोनो जात न कुछ ना होता, कुछ नहीं हो रहा है। जो पानी का निकास है वो कहाँ गिरता है? खेत में गिरा। दिखाइए। गंदगी फूटल दूसरे के खेत में बहा था। बल्ब ना है, लाइट ना बरेला जी, न पानी की व्यवस्था है, हाँ, न हाईटेक रोड बनल सही से जी। उझारे न आवेला। यहाँ तक हम लोग को परेशानी है कि नाली नाला जो है हम लोग के घर की ऊंचाई से जो है कि एकदम नीचे हो गया है, और पानी आन के खेत में बह रहा है। सारे लोग जगह जगह से बोल रहे हैं, और कचरा एको दिन साफ नहीं होता है। हम लोग बहुत इसी कचड़े में हम लोग बैठकर खा रहे हैं, नहा रहे हैं। हम लोग का परिवार जो है कि एकदम कचड़े में रह रहे हैं। 108 102 के 108 और 102 के जो है आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप लोगों की रक्षा करते हैं। हाँ, लेकिन आपका शुभ नाम क्या है? श्याम प्यारे खरवा। श्याम प्यारे जी, ये बताइए कि आपका वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 3 है। वार्ड नंबर 3 में रास्ता जो है जो अंदर आता है वो टूट गया है। हाँ सर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर हम सोच रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बन जाए, हाँ, और किसी लोग को मानने वालों को दिक्कत ना होके। से सभासद से भी हम गोरखनाथ हम लोग सभासद है, उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, तो कह रहे हैं कि अभी पास नहीं हो रहा है। 3 साल में पास नहीं हो रहा है। वो काम नहीं हो रहा। आपके मोहल्ले में साफ सफाई होती है? सर आते हैं, कभी एक हफ्ता में लगाते हैं झाड़ू, कभी नहीं लगाते हैं, कभी महीनन हो जाता है हम लोग का। यहाँ साफ सफाई नहीं होती? नहीं, गंदगी बनी रहती है। मंदिर पर भी प्रांगण में कोई अगर रहता है, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो होता नहीं है पारित। कभी 3 महीना 4 महीना लगता है नाला साफ करने में। सड़क पे जाता है PWD। कभी खेत में, इसमें जब उधर नहीं क्रॉस कर रहा था सर, ऐसा नाला बना, उधर नहीं क्रॉस कर रहा था तो इधर पानी खोल दिया गया। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। हम प्रेम नगर चकिया वार्ड नंबर 3 नगर पालिका परिषद मऊ में पहुंच चुका हूं, और आप बजबजाती हुई नालियों को देख सकते हैं। ये नालियां दोनों तरफ देख सकते हैं। इधर की नाली जो है उस खेत में जाकर के गिरता है, यह नाली जो है बजबजा रही है। ये भी बोल रहे हैं खेत वाले, ये लोग कहाँ जाए, पानी घर घर में लग रहा है नाली का खड़ा।
अब आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं। हम प्रेमनगर चकिया जो है बास्फोर मोहल्ले में आ चुके हैं। सरकार चाहे कितना हो बड़ा दावा कर रहा हो, नगर पालिका चाहे कितना हो बड़ा दावा कर रहा हो, लेकिन हम आपको दिखाएंगे इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी बद से बदतर है। यह जो है इस पे जो पटिया रखा गया है वह टूट गया है। यह नाली जो है बजा रही है, नाली भरी हुई है। इस नाली की कभी साफ सफाई नहीं होती है। यह तस्वीर बयां कर रहा है कि इस नाली की कभी साफ सफाई नहीं होती है। और इस दलित बस्ती के लोग, बास्फोर बस्ती के लोग जो हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं इस समय बास्फोर बस्ती प्रेमनगर चकिया में जो है पहुंच चुका हूं और ये बद बजाती हुई नाली जो है, आखिर इस दलित बस्ती के लोगों का जो है पीड़ा कौन सुनेगा? आखिर यह बद बजाती हुई नालियां साफ कब होंगी? आखिर का निकास कब होगा? रास्ता कब बनेगा? और साफ सफाई कब होगी? यहाँ के लोग जो है बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं नगर पालिका परिषद मऊ के वार्ड नंबर 3 के सभासद गोरख जी से कि वार्ड में कितना काम हुआ है। इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोरख जी आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? सर, हमारे वार्ड में बहुत सारे काम हुए हैं और हो भी रहे हैं। सामने जो दिख रहे हैं, नाला बन रहा है और कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा काम हो चुका है। और भी आगे प्रस्तावित कार्यक्रम है, जैसे पिच रोड है, लिंक रोड जो है अपायराज पहले से लगाए अब 4 लेन तक, और सारी योजनाएं भी हैं जो अग्रसरित हैं और विकास कार्य जो है संतुष्ट। प्रेमनगर चकिया में जो बास्फोर समाज के लोग हैं, जब हमारी टीम वहां पहुंची तो बज बजाती हुई नालियां देखने को मिली। हमको लगता है कि उस नालियों का कभी जो है साफ सफाई नहीं होता है, उस मोहल्ले का साफ सफाई नहीं होता है और उनके पानी का निकास कहीं भी नहीं है। तो आप उनके लिए आपके पास क्या प्रस्ताव है? आप दूसरी बार जो है आप यहाँ के सभासद, वहाँ की नाली की समस्या ये है सर कि जो नाला है वो नाली जो है हमारे कार्यकाल में नहीं बनी, वो पूर्व सभासद कार्यकाल में बनी। जो है नाली जो है नीचे है, उन लोगों का पानी जो है इस नाले में नहीं हो पाता है। उसका पानी सर उन्हीं के दूसरे में गिरता है, एक खाली है और नहीं उसका नाम नहीं बता पाएंगे, और नाला में गिराने की कोशिश की जा रही है कि उसको जो है ऊंचा करके, पहले नीची बस्ती थी, अब आवास बन गए हैं, उनका जो है नीचा था आवास बन गए हैं, अब पानी की निकासी की समस्या दूर की जाएगी। उनका कहना यह है कि उनके ये दूसरा कार्यकाल है। एक बार इसके पहले भी सभासद रहे हैं, दूसरी बार भी सभासद हुए हैं। जब भी हम लोग उनसे मिलते हैं तो उनका यही कहना है कि आप लोग हमको वोट नहीं दिए हैं, इसलिए हम आपके यहाँ का काम नहीं करेंगे। वो गलत बयानबाजी है। अगर कोई सामने आकर हमसे कोई बात करे तो जनता शिकायत करेगी, अपना जो बात कहना वो कहेगी। अगर हमसे कोई कहा है, अगर ऐसी समस्या हमसे कोई कहा कि वोट नहीं दें, नहीं काम करेंगे, तो हम चैलेंज करते हैं कि इसे अगर कह दें कि हम वोट नहीं दें, हम काम नहीं करेंगे।